बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को लेकर के आज भी ये बहस का मुद्दा है और हर जगह इस पर चर्चा होती रहती है। उधर नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी करने वाली एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी 15 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद बाल विवाह विशेष अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की पीठ ने आगे कहा कि पॉक्सो एक्ट एक विशेष अधिनियम है और ये पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है, यानी ये उससे आगे का कानून बनाता है। और इस अधिनियम के अनुसार शादी की उम्र 18 वर्ष है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश के कुछ दिनों बाद आया है जहां हाईकोर्ट ने माना कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिला अपनी मर्जी और सहमति से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी की और उसे गर्भवती कर दिया। यह मामला तब सामने आया था जब 16 जून 2022 को पीड़िता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल चेकअप के लिए संपर्क किया और जांच में पता चला कि वो गर्भवती है। इसके अलावा यह भी पता चला कि उसकी उम्र केवल 17 वर्ष है। जमानत की मांग करते हुए आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि मुस्लिम कानून के तहत यौवन विवाह के लिए विचार योग्य है और सामान्य उम्र को 15 वर्ष माना जाता है। इसलिए वर्तमान मामले में चूंकि लड़की वो उम्र प्राप्त कर चुकी है, इसलिए बाल विवाह विशेष अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत कार्रवाई न की जाए। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट एक विशेष अधिनियम है और ये पर्सनल लॉ को ओवरराइड करता है, यानी उससे आगे के कानून भी बनाता है। और इसके अनुसार यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए 18 वर्ष निर्धारित उम्र है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष है और वो चीजों को समझने में सक्षम थी। अदालत ने कहा कि दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने अपनी शादी पर कोई आपत्ति जताई थी और इसलिए पहली नजर में यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि वो भी इस शादी के लिए सहमति देने के पक्ष में थी। हालांकि उसने ऐसा अपने माता पिता के प्रभाव में आकर किया था, इसको लेकर के अभी संशय है। अदालत ने आरोपी को 1 लाख की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है और जमानत देते हुए कहा, जाहिर है याचिकाकर्ता पीड़िता का पति है और इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कि शादी को लेकर कोई गंभीर विवाद नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने खुद कोर्ट के समक्ष संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं। और इन खबरों में सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या एक नाबालिग मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने पर शादी कर सकती है, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि एक 16 साल की मुस्लिम लड़की वैध विवाह कर सकती है, जबकि अब कर्नाटक हाईकोर्ट की ने इस फैसले पर अपना फैसला पलट दिया है और कहा है कि यह अपराध है और पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस दोनों मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला क्या सुनाता है। हमारी इस खबर पर नजर रहेगी। इस खबर से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।